किसान साथियों, आपने पीछे करनाल का लाठीचार्ज देखा होगा। करनाल का वो हत्याकांड याद होगा जिसमें आपके अगुवाओं ने, एसकेएम के जो अगुवाओं थे, उन्होंने सरकार के साथ एक समझौता किया और बड़े जोर शोर से इसको प्रचारित किया गया कि इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी होगी और उसकी 1 महीने में रिपोर्ट दी जाएगी। ये पिछले महीने की 8 तारीख की घटना है दोस्तों, आपको याद भी होगा। लेकिन आज इसको 1 महीना हो चुका है। एक जस्टिस का नाम तो आगे रख दिया गया, लेकिन उसका किस रुमिनेशन पे, किस आदेश से नोटिफिकेशन, अभी तक उस जांच में कोई शुरुआत नहीं हुई। यहाँ तक कि जो पीड़ितों को मुआवजा है वो किस खाते से दिया गया या उसकी कोई भी स्पष्टता अभी तक हुई नहीं थी। कि इसी बीच में लखीमपुर में जिस तरह से हमारी शंकाएं बार बार आती थी कि मोदी और योगी के जो आंतरिक उनका एक कलह है, यह एक जो संघ की अंदरूनी जो राजनीति है, उसमें योगी के एक बहुत बड़े मोहरे राकेश टिकैत हैं और उन्होंने खुल के अपनी भूमिका भी निभाई। 6 आदमियों को रोनते हुए, 2 आदमियों को गोली मारते हुए, जिस तरह भाजपा और उसके मंत्री वहां दनादन निकल गए, तुरंत वहां पे राकेश टिकैत पहुंचते हैं और 45 लाख रुपए में मामला निपटा देते हैं। लेकिन हरियाणा में एक आग सी लग जाती है युवा किसानों में और ये दिया जाता है कि गौरव टिकैत को इस तरह से आप उनकी मौत पे आप 1 करोड़ ले लीजिए। माहौल देखा, यूपी के किसानों ने उनको नकारा और जब उनसे सवाल पूछा गया कि और किसान नेताओं को यहाँ क्यों नहीं पहुंचने दिया, 3 दिन से यहाँ विपक्ष को क्यों बंधक बनाया गया, तो उन्होंने कहा यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, ये लोग ऐलान करके आते हैं। उसके बाद उन्होंने एक छोटी सी पीसी करके यू टर्न कर लिया। उन्होंने कहा सरकार वो खाता बताए जिसमें हम ये राशि वापस कर दें। यानी कि जब उन्होंने जन भावना देखी, आज यूपी में वो अपना आधार, यानी कि जो लाइजनिंग चेहरे थे एसकेएम में, वो खुल के सामने आने शुरू हो गए और उनका विरोध वहाँ स्थानीय स्तर पे हुआ। इस तरह से वीएम सिंह को वहाँ शुरू में रोका गया और रास्ते जाम किए किसानों ने और वो प्रेशर में वीएम सिंह वहाँ तक पहुंचे भी और एक संदेश देने में कामयाब रह गए कि पहले हमें न्याय चाहिए, कंपनसेशन बाद की बात है। शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट में इसने संज्ञान भी लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार तुरंत बताए कितनी गिरफ्तारी हुई है, क्या कार्रवाई हुई है। हमारा इस वीडियो ब्लॉग के माध्यम से एक ही संदेश है कि जैसे यहाँ जुडिशल रिटायर्ड अधिकारी से एक जुडिशल जांच की बात हुई थी, इसी तरह की बात लखीमपुर में भी रखी गई, इसी तरह की एक घटना अम्बाला में भी करने की कोशिश की गई। यानी कि कुछ भी हत्याकांड कीजिए, रोन डालिए किसानों को और सीधा न्यायिक जांच पे उसको खत्म कर दीजिए। और इस पे जो सहमति बनाते हैं वो पीड़ित का परिवार नहीं बनाता, वो जो धरने पे बैठा किसान भी नहीं बनाता, वो सहमति बनाते हैं ये सरकार के साथ जो पॉलिटिकल प्लांटेड मोटिव नेता है। यदि आज भी आप इस भय से कि इन कुछ चंद चेहरों को उजागर होने से आंदोलन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, हमारे मुद्दे ही हमारे नेता हैं और बातचीत से जो सरकार को, जो लंबा बातचीत को खींच रहे हैं ये कुछ नेता और विपक्ष को और या सरकार को घेरने के जो तरीके हैं, वो सारे इसीलिए काम नहीं कर पा रहे। बड़े बड़े कृषि को घातक प्रयोग हो रहे हैं कि इन्हीं मामलों में यस नो में उनको उलझा के रखो। तो जहाँ बातचीत की अनिवार्य थी वहाँ वीएम सिंह ने भी अपनी भूमिका निभाई और वहाँ जितने भी छोटे किसान नेता थे वो भी पहुंचे। और ये जो भी सरकार के साथ ये प्लांटेड चेहरे, टीवाईसी कंपनी, जब भी इस तरह की भूमिका कोई निभाए तो आपको तुरंत इनको नकारना होगा। और जिस तरह से दीपक फौजी, कपिल फौजी और युवाओं ने जिस तरह से राकेश टिकैत को पहचाना है, तो भविष्य में हो सकता है इनकी हरियाणा में एंट्री बैन हो जाए। इसी बीच में ऐलानाबाद पे एक किसान नेता जिनको बार बार अभय चौटाला ने कभी रिवाल्वर लेके, कभी उसको धमकी दे के, और उन रजवाड़ों को, चौटाला का रजवाड़ा था जो उनका सिरसा में पूरा हरियाणा में, वो तोड़ा था जिस युवा ने, जिसने 10 महीने टिकरी बॉर्डर पे लगाए थे। उन्होंने सबसे पहले गुरनाम चडोनी को चुनौती दी कि 4 तारीख तक एसकेएम का कोई किसान नेता आ जाए। लेकिन माहौल ऐसा लग रहा है कि एक ये लाइजनिंग हो चुकी है, यानी कि एसकेएम वॉकआउट देने के लिए तैयार है अभय चौटाला को। जैसे भारत बंद की तारीखें बदली गई थी तो उस पर ठीक उन्होंने ताल ठोकी है। और प्रदीप धनखड़ ने यहाँ तक कहा है कि एसकेएम अपना नेता दे दे, हम नामांकन वापस ले लेंगे। यानी कि किसी भी राजनीतिक दल को किसान का वर्चस्व, किसान का जो स्पेस विधानसभा में, पार्लियामेंट में
वो अब किसान नेता राजनेताओं को नहीं देना चाहते। तो अब ये सही समय है इन पॉलिटिकल मोटिव चेहरों को पहचाने और इन्हीं की आड़ लेके सरकार जांच आयोग और इस तरह से मामलों को जहां उनका न्याय मिलना होता है इसी तरह से टरकाती है। लेकिन अब किसान समझने लगा है और जिसके सकारात्मक प्रयोग आएंगे। लेकिन अब मुद्दों को नेता बनाने का समय आ गया है और इस तरह की जो एडजस्टमेंट सरकारों के साथ सेटिंग करते हैं, बिकते हैं, प्रभावित होते हैं, आंदोलन को बेचते हैं, ऐसे नेतृत्वों की भी समीक्षा आज आवश्यक है। नहीं तो इतना बड़ा आंदोलन और ये वो इस आंदोलन के सबसे बड़े विघटनकारी ये खुद ये अगुवाई होंगे जो ऐलानाबाद पे अपना प्रतिनिधित्व उतारने पे चुप हैं, जो 1 महीने से जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई वहां पे चुप हैं, और जो लखीमपुर में जो एफआईआर और गिरफ्तारी के लिए डटे हुए हैं वहां पे चुप हैं। ये लोग इस तरह के जिम्मेदार बनते हैं। जय किसान।